जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। राधा कुंज बिहारी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गुरु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णासुधामुपगति धर्म ज्ञानादिभिः सह पड़ौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंध अध्याय 29 नारद तथा प्राचीन वही के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 52। नारद उवाच प्रश्नः एवं हि संचिन्नः भवतः पुरुषऋषभ अत्र मे वदतः गुह्यं निशामय सुनिश्चितं। नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितं। नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितं। नारद उवाच
प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। दोहराइए। नारद उवाच और कोई माताएं? शब्दार्थ। नारद उवाच, नारद ने कहा, प्रश्न प्रश्न एवं इस प्रकार ही निश्चय ही संच्छिन्न उत्तरित भवतः तुम्हारा पुरुष ऋषभ हे षष्ठ पुरुष अत्र यहाँ वदतः मैं जिस तरह कह रहा हूँ गुह्यम रहस्यपूर्ण गुप्त निशामय सुनो सुनिश्चितम भलीभांति निश्चित किया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका सुनिश्चित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। तात्पर्य। श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा बहिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद के यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्मकांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे, किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्य को बंद करने के लिए तैयार न था, जैसा कि अगले श्लोक में से स्पष्ट हो जाएगा। राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उनके लौटने पर वह उन्हें राज्य सौंप कर घर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे प्रामाणिक गुरु बनाकर उसकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वे हिचकिचाते हैं। गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे
जब तक उसकी समझ में न आ जाए कि यह भौतिकतावादी जीवन शैली अर्थात कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया। कौमाराचरत प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह भागवत के 7वें स्कंद की 6ठा अध्याय की पहला श्लोक। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए, जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्म में अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृत्तांत सुनाने का निश्चय किया, जिससे राजा गृहस्थी जीवन को त्याग सके। वो वर्णन अगले श्लोक से की जाएगी। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीनारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। नारद मुनि और राजा प्राचीन वहिष्ठ के बीच में बातचीत 25वें अध्याय से, चौथा स्कंद की 25वें अध्याय से लेकर 29 अध्याय, 4 अध्याय से ही चर्चा चल रहा है। क्योंकि जब महत्पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, वो सदा
बद्ध जीवन के प्रति करुणा की भावना रखने के कारण इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि महंत स्वभाव यही तारिते पामर आपनार काज नहीं जानतार घर। महंत अर्थात जो महान संत पुरुष है, नारद मुनि जैसे, इनके स्वभाव है, क्या स्वभाव है? तारिते पामर, बद्ध जीवन को उद्धार करना इनकी स्वभाव है, क्योंकि ये करुणा की भावना को पोषण करते हुए ये संसार में जो जन्म मृत्यु चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, उनको इस चक्र से मुक्त करके भगवत धाम भेजना चाहते हैं। इसलिए नारद मुनि जैसे संत भ्रमण करते रहते हैं। प्रभुपाद जी को भी क्या कहा जाता है? आधुनिक जगत के नारद मुनि हैं। चाहे इनको खुद को कई प्रकार की कष्ट उठाना पड़ता है दूसरों से, जैसे नारद मुनि को एक बार अभिशाप भी सहना पड़ा। किसका? दक्ष का, क्योंकि दक्ष के सारे पुत्रों को इन्होंने क्या किया? भक्त बना के भगवत धाम भेज दिए। आज स्वयं आके फिर खबर दिए कि तुम्हारे पुत्र सब भगवान के शुद्ध भक्त करके, शुद्ध भक्ति करके कहाँ चले गए? भगवत धाम चले गए। ये बात सुनकर वो भी गुस्सा हुआ नारा है, क्योंकि तू जो बाप बना है, कभी बाप का दिल कहाँ से जाड़ोगे? तो गुस्सा अभिशाप भी दे दिया, तेरे कोई घरवार नहीं रहेगा, ऐसे भटकते रहोगे, घूमते रहो। नारद जी ने कही बहुत अच्छा है और ज्यादा प्रचार के मौका मिलेगा, इसलिए भ्रमण करते रहते सदा। तो इसी प्रकार वो भ्रमण, प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि मैंने भी ऐसे ही हमारे जो यंग सब हिप्पियों को भक्त बनाया, उनका पिताजी माताजी मुझे भी अभिशाप दिया, मैं भी ऐसे घूमते रहता हूँ। कहाँ? पूरा विश्व में 14 बार प्रभुपाद जी ने भ्रमण किया है, पूरा वर्ल्ड को, सब सब है। तो उसी प्रकार नारद मुनि भ्रमण करते करते एक दिन पहुंच गए। कहाँ? प्राचीन भविष्यत। जब प्रचेताओं की पिताजी भी था, 10 प्रचेता उनके पिताजी थे। ये अपने पुत्रों को तो तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दिया था कि जाओ ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मचारी रहो 25 साल तक। ब्रह्मचर्य व्रत को कठोर पालन करने के बाद फिर घर में वापस आकर आप लोग राज्य संभालना, फिर मैं आगे वानप्रस्थ जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा। लेकिन ये जो पुत्र सब अपने राज्य में नहीं थे, उसी समय नारद मुनि पधार गए। प्राचीन भविष्यत देखिए कि कर्मकांड में लगा हुआ है। ये ध्रुव महाराज का ही वंश से ये आ रहा था। ध्रुव महाराज इतने महान भक्त थे, उनको भी नारद मुनि ने भक्ति सिखाया था। इसको ध्रुव महाराज को, लेकिन उन्हीं के वंश से आकर सूर्यवंशी राजा थे ये। ब्रह्मा से स्वयंभव मनु, फिर स्वयंभव मनु से उत्तनपाद से ध्रुव महाराज के वंशज में ही ये आए हैं प्राचीन भविष्यत। लेकिन नारद मुनि देखे कि ये कर्मकांड यज्ञ में लग गए, भगवान की भक्ति नहीं किए, अपने पूर्वजों को भी अनुसरण नहीं कर रहे, ध्रुव महाराज के मार्ग को अनुसरण नहीं कर रही है। ये कर्मकांड में लगे हुए सारे जीवों को यज्ञ में बलि दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेगा, क्या बनेगा? इंद्र बन जाएगा। तो ये स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा रखकर कर्मकांड यज्ञ में लगे हुए हैं। इसको नारद जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए नारद मुनि ने अपने योग शक्ति से इनको दर्शन भी कराए। जिन पशुओं को इन्होंने काटे यज्ञ में से हुए हैं, बलि दी हैं, उन्होंने सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आकाश में देखा रहे सही हजारों संख्या में पशु सब अपने तीक्ष्ण सिंह के द्वारा इनको मारने के लिए तैयार है। ये जब ये शरीर छोड़ेंगे तो वो सब तैयार है इनको कष्ट देने के लिए। इसको देखकर थोड़ा इनकी मति तो थोड़ा बदल गया, किसकी? प्राचीन भविष्यत की। तो इन्होंने कहेंगे मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे कर्मकांड में फंस गया हूं। मुझे जो मेरा जो अन्य आचार्य लोग, वो लोग ने मुझे सिखाया ऐसे कर्मकांड यज्ञ करना है। तुमको धन चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करो, तुमको बाधा विघ्न से मुक्त होना, गणेश को पूजा करो, तुमको क्या करना, अब स्टूडेंट है तो बड़ा इंजीनियर बनना है तो विश्वकर्मा का पूजा करो। और ऐसे सब सिखाया है बड़ा बने कर्मकांड में फंसने के लिए यज्ञ में। इंद्राय स्वाहा,
सो ऐसे देवताओं की आहुति देकर उनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आपने जैसे कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इसके बारे में पहले तो कोई भी मुझे ऐसे समझाया नहीं। लेकिन वहां कहा कि ठीक है नारद मुनि, आपको मैं गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, अभी आप जो बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर नारद मुनि इनको समझाए, क्या पुरंजन की कहानी कहकर इनको समझाए। अर्थात पुरंजन ये नव द्वारे पुरे देही, ये 9 गेट वाले शरीर में रहता है कौन? पुरंजन कौन है? आत्मा ही है, जीवात्मा ही रहता है। इसलिए समझाए कि देह और देही में अंतर को समझाए, हमें शरीर नहीं है, एक दिन शरीर को त्यागना पड़ेगा। जब तक जीवात्मा भगवत धाम को प्राप्त नहीं करता है, वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं कर जाता, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसे घूमते रहता है माता के गर्भ में। एक कभी मनुष्य माता पिता मिला और कभी देवता की माता पिता मिल जाते, कभी बंदर की माता पिता मिलते हैं, कभी पेड़ का जन्म भी हो जाता है नल कुबेर मणिपुर की तरफ। ऐसा ही हम घूमते रहते, 84 लाख जोनी में भटकते रहते हैं, जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए नारद मुनि ने इनको पूरा समझाए हैं, जो कि ये 3 चैप्टर पहले वही नारद मुनि समझा रहे कि पुरंजन की उपाख्यान को बताकर बहुत, जिसको आप श्रवण कर करके आए हैं अभी तक। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसका मति बदला नहीं है। किसकी? प्राचीन भविष्य। यदि वो नारद मुनि को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि इनको तुरंत ही घर बार छोड़ के क्या करना चाहिए, विशुद्ध शुद्ध भक्ति करने में जोड़ जाना चाहिए, कर्मकांड यज्ञ आदि से बंद करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि ऐसा ही होता है। कभी कभी गुरु हमें बना लेते हैं, लेकिन गुरु जो बोलता है कि घर बार छोड़ के तुम पूरा लाइफ सेक्रीफाइस करो, किसमें? कृष्ण भावना के प्रचार में है, तो फिर शिष्य थोड़ा हिचकिचाता है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने भी स्वयं अपने जीवन में भी इसको अनुभव किए हैं। यदि वो नित्य सिद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी हमको सिखाने के लिए, जो गृहस्थाश्रम में प्रभुपाद जी थे, तभी उनके गुरु भी उनको सपने में आए। कौन? भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने सपने में आए। तभी ये 2 बच्चे के पिता थे, 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। अब प्रभुपाद जी उनका भविष्य सोच रहे थे, बच्चों को कैसा पढ़ाना है, कराना है, उनको है शादी आदि करना, कई कुछ चिंतन करते थे। लेकिन एक दिन हठात स्वप्न में देखे प्रभुपाद जी। क्या देखे? इनके गुरु महाराज स्वप्न में आए। क्या कहे? अब है, अभी समय हो गया, अभी घर बार छोड़ो, संन्यास लो, प्रचार में निकलो। कि उनके पहले इनको भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? अब है तुम्हारे पास जो धन हो, अंग्रेजी भाषा में किताबों को छुपाकर पाश्चात्य जगत में विशेष रूप में प्रचार करना। जो 1922 में प्रभुपाद ने पहले मिले थे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर को बाग बाजार में, कलकत्ता की गौड़ी मठ में, तो वहां देखे थे वो बैठकर, वो तेजस्वी सन्यासी हैं भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर बैठे हुए थे कुछ शिष्यों के साथ। प्रभुपाद जी ने अपने मित्र कौन? नरेन के साथ, प्रभुपाद जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो मित्र इनको उस दिन खींचकर लेके गया था। क्योंकि प्रभुपाद जी को कोई साधुओं में से उन दिनों में कोई कितने ढोंगी साधु घूमते, उनमें श्रद्धा नहीं था। क्योंकि मैं बचपन में हमारे घर में बहुत साधु देखा हूं, ऐसे लाल पहनने वाला डेली 20-25 आते थे हमारे घर में। क्योंकि गौरमान दे सब साधुओं को लेके जाते थे, खिलाते थे, कहते थे कि आशीर्वाद करो मेरे लाला को, ये जैसे राधा रानी का भक्त बनेगा और भागवत का प्रचार पूरा दुनिया में करेगा। हम यदि किसको लेते हैं, खिलाते हैं, कहते कि आशीर्वाद दो हमारे बच्चे को, क्या कहते हैं? हमारे बेटा को आशीर्वाद करो, ये जैसे क्या बनेगा? टॉपर बनेगा। IIT टॉपर, जो IIT में पढ़ता होगा तो टॉपर बन जाएगा, और क्या और कुछ बड़ा पोस्ट मिल जाए। नहीं, गौर मोहन दे ऐसा नहीं कहते थे। प्रभुपाद जी कहते कि मेरे पिताजी कभी नहीं ऐसा सोचते थे। मेरे पिताजी सदा, मैं बचपन से इनको मृदंग करताल सिखाया। कौन? गौर मोहन दे ने हारमोनियम में सब सिखाया, टीचर रखकर। और सब समय ये चाहते थे कि मेरी बेटा
कृष्ण का भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने और भागवत का अच्छा से पढ़े, अध्ययन करे, भागवत का प्रचार भी करे पूरा दुनिया में, ये उनकी इच्छा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी जान, लेकिन इनकी मित्र जो कहता चलो साधु को देखेंगे, मिलेंगे, वो कहते नहीं मैं साधु फाधु नहीं, बहुत देखा साधु हमारे घर में है, मैं नहीं जाता हूं कि साधु के पास। क्योंकि उस समय गांधी मूवमेंट में भी एक सक्रिय सेवक थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता था, तो गांधी जी का, इसलिए प्रभुपाद जी बड़े खदी पहनते थे, सब हाथ में क्या कहते थे, काट माने स्वयं अपने हाथ से तंत्र से कपड़ा बनाओ, उसको पहनो, और चावल भी मशीन में नहीं, धान से चावल अपना ढेकी रखो घर में, उसमें चावल निकाल के खा, ये सब उसमें चलता था बहुत। तभी प्रभुपाद जी ने गए, फिर नरेंद्र लेकर गया, जब इनको पकड़कर जब प्रणाम करते थे दूर में भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर को, तो उन्हें सीधे देखे इनको, और वो बहुत बड़े ज्योतिर्विद थे, ज्योतिष थे, भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े ज्योतिर्विद थे, वो देखकर जान सकते, व्यक्ति को देखकर बता सकते क्या करेगा भविष्य में। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक आर्टिकल लिखे थे जो कि पूरा विश्व में प्रसिद्ध हुआ है, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इनको बड़े प्रशंसा पत्र मिला है। इसलिए इनके सिद्धांत सरस्वती, इनकी यही इसी का टाइटल है, ये एक जो इनकी विद्वता की टाइटल है, ये उनका गुरु का नाम नहीं दिया। गुरु ने क्या नाम दिया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या नाम दिए, श्री वार्षभानवी देवी दयित दास, लेकिन ये इनकी विद्वता की डिग्री है, सिद्धांत सरस्वती। तो उन्होंने कहे कि देखिए प्रभुपाद जी उठ के जो देख रहे थे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, why you are not taking this mission of Chaitanya Mahaprabhu to Western world? Why not preaching in English language? Why not preaching the message of Gita and Bhagavad? प्रभुपाद बोले कैसा व्यक्ति, कोई पहचाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी है नहीं, मैं प्रणाम के बस सीधा अंगुली दिखाते थे, मैं जानते थे ये व्यक्ति करेगा। तो इसलिए जो बात में इन्होंने कई बार भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद ने पत्रालाप भी किए, पत्र भी लिखे, गुरु महाराज मैं तो एक अयोग्य शिष्य आपके गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ हूं, लेकिन आपके आदेश को मैं कैसे पालन करूं, कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं। तो पर सेम मैसेज आता था, अब है तुम्हारे पास में धन हो तो अंग्रेजी भाषा में किताब को छपाकर पाश्चात्य जगत में बांटो, गीता भागवत की प्रचार करो। कई बार हुआ ऐसा ही प्रश्न, राधा कुंड के किनारे पर भी सेम बात कहे, लेकिन नित्यालय में प्रवेश करने के ठीक 15 दिन पहले भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर जब नित्यालय में प्रवेश करे 15 दिन पहले प्रभुपाद ने फिर वो पत्र लिखे थे, और फिर सेम उत्तर आया, अब है तुम्हारे पास में धन हो तो अंग्रेजी भाषा में किताबों को प्रिंटिंग करो और पाश्चात्य जगत में प्रचार करो। इसको बृहत मृदंग कहते थे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर। छोटा करताल मृदंग कितना दूर प्रचार करेंगे, लेकिन यदि किताब वितरण करेंगे ये एक पृथ्वी के कोने कोने में व्याप्त हो सकता है। न प्रभुपाद जी की ये जानते थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखी भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर अंतर्हित हो गए, नित्यालय में प्रवेश कर गए, लेकिन एक दिन देख रहे स्वप्न में प्रभुपाद जी देख रहे थे कोई तेजस्वी सन्यासी जिनको उन्हें अपने जीवन काल में अपने गुरु रूप में स्वीकार किए थे, वो आध्यात्मिक जगत से भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों के बीच से आ रहे हैं और आके इनको बोल रहे हैं, अब है अभी समय हो गया, निकालो प्रचार में, निकालो अभी संन्यास लो, प्रीचिंग में निकालो। तो प्रभुपाद जी कहते थे मैं चमक जा रहा था, चमक जा रहा, कैसे ये संभव है, ये संभव नहीं है। मैं गृहस्थ जीवन में हूं, मेरे दो बच्चे हैं, इनको देखना, इनकी भविष्य चिंतन करना, इनको शादी कुछ प्लान था, मेरे पास धन भी नहीं अभी, मैं बिजनेस ठीक से अच्छे से चलेगा, कुछ धन कमाऊंगा, फिर गुरु महाराज के आदेश के बारे में सोचूंगा, प्लान बनाते थे। लेकिन भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने 3 बार आ गए स्वप्न में, 1 बार 2 बार, तीसरी बार निकालो घर से, अभी समय हो गया, प्रचार में निकालो, संन्यास लो और पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मरो नाम। चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए निकालो घर से।
इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वयं का अनुभव को भी ऐसा ही हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्यक्ति तो किसको गुरु बना लेता है, गुरु से को बना लेता है, लेकिन जब गुरु कहता है कि घर बार छोड़ के अभी प्रचार में निकालो, तो फिर वो तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने भी अनुभव किया, हमको सिखाने के लिए ऐसे लड़ा की है कि उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हैं, नहीं कैसे जाऊं। लेकिन देखे जब उन्होंने गुरु का आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण ने क्या किया, जदहं अनुगुण्हामि हरिष्ये तदनंश नहीं, सब इंद्रिय तृप्ति के साधन को छीन ली। जो इनके बिजनेस जहां भी चलता था सारे बिजनेस ठप हो गया है। लखनऊ में इतने बड़े फैक्ट्री था उनकी, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री खोले थे, और फैक्ट्री का मेडिसिन फिर वो फार्मेसी खोल के बैठे थे इलाहाबाद में, उसमें सब बेचते थे, उसके माध्यम से बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। प्रभुपाद जी कहते उन दिनों मेरा बहुत सुवर्ण का दिन था, मेरी बिजनेस में बहुत करोड़ों रुपया आता था। लेकिन हठात कृष्ण ने, देखिए गुरु का बात नहीं सुन रहे हैं मैं इसको भेजा किसके लिए, और वहां जाके तो कर रहा है कि मैं गोलोक से इसको भेजा है मेरा कार्य करने के लिए, पूरा दुनिया में कैसे कृष्ण भावना को प्रचार करेगा ये, और ये जाकर वहां और कुछ सोच रहा है। इसलिए भगवान ने हस्तक्षेप किया, सारे इनके बिजनेस ठप हो गए। तो लेकिन प्रभुपाद जी हमें कहते कि यदि गुरु ऐसे कभी कहते, अनेक लोग के साथ ऐसा ही होता है, वे प्रामाणिक गुरु बनाकर उनके बात सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वे हिचकिचाते हैं। गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में न आ जाए कि यह भौतिकवादी जीवन शैली अर्थात कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को कोट करते प्रभुपाद जी, कोमारेंगाचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत, ही भागवत धर्म का ये शिक्षा है। यदि कुमार अवस्था भी नहीं कर पाया तक बात में तुम गुरु स्वीकार किया गृहस्थ जीवन में, फिर भी तो गुरु का बात सुनना चाहिए है। लेकिन ये कभी संभव है सबके लिए? सब घर बार छोड़ के ऐसे प्रचार में पूरे डेडिकेट कर लेंगे जैसे प्रभुपाद जी की तरफ? प्रभुपाद जी घर बार छोड़ के चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी छोड़ दिया है। कितने साल में? 24 साल में चैतन्य महाप्रभु, 24 साल में इनकी पत्नी है विष्णुप्रिया 16 साल की है, 16-17 साल की थी। यंग पत्नी सुनाए सुंदर, इतनी अप्सरा के समान बा, उससे तो स्वयं सौभाग्य के देवी थे। उनको छोड़कर माता को भी छोड़ दी। किसको? सच्ची माता, इतनी स्नेहमयी माँ थी। लेकिन प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु भी घर बार छोड़ के चले गए। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिजे तमहं प्रपद्ये। सारे बद्धजीवों को संसार को कृपा करने के लिए वो सब दिया गया है। एक आदर्श निभाया, स्वयं पुराण पुरुष और स्वयं भगवान होते हुए भी सिखाया, आचरण करके अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। इतनी भौतिक दृष्टि से सुखमय जीवन था, लेकिन सारा जगत की कल्याण की चिंतन करके उन सब कुछ त्याग दिए। अपनी पत्नी, माँ, घर बार, इतने सारे भक्त थे नवद्वीप के, उनको सभी लोग चाहते थे नवद्वीप में गौरांग के रूप में, जिनकी ख्याति सर्वत्र हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने इस सब को त्याग कर जगत के कल्याण के लिए जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हया तारो ही देश। उसको स्वयं आचरण करके सिखाने के लिए वैराग्य विद्या को सर्वत्र त्याग दिए घर द्वार। उसी प्रकार उन्हीं की माँ पद चिन्ह को अनुसरण करते हुए प्रभुपाद जी, पहले हमारा ये नहीं कोई पहले से ही माधवेंद्रपुरी सन्यासी थे, उनके बाद उनके शिष्य ईश्वरपुरी, ये सब माधव संप्रदाय से सारे सन्यासी परंपरा है। ईश्वरपुरी से फिर चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ये सब सन्यासी है। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, और उसी को उसी भावधारा को अनुसरण करके चैतन्य प्रभुपाद जी ने भी उनकी गुरु भक्ति सिंह सरोज ठाकुर प्रचार के लिए, जो प्रचारक है वो कहे कि प्रचार सन्यासी लेगा तो भ्रमण करेगा, प्रचार करेगा।
तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी धारा को अपनाया। प्रचारक है तो इसको, क्योंकि आज भी समाज में, उस दिनों तो और अधिक था, लोग सन्यासियों को सम्मान करते थे, जो सफरन क्लॉथ में रहते थे उनको, बैरागी, तो उनको बहुत सम्मान करते थे समाज में। इसलिए प्रचार के लिए भेष का उन दिनों में बहुत मूल्य था। प्रभुपाद जी जानते थे, अभी जानते थे भी, आपने शिष्य लोग सब, प्रभुपाद जी ने भी जो शिष्य स्वीकार किए, जानते थे लोग अभी तक संन्यास लेने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको साफरन पहनाकर प्रचार में लगा दिए। चाहे कई सन्यासियों की पतन हुआ, लेकिन फिर भी प्रचार कार्य तो बहुत आगे, बहुत जल्दी से बढ़ने लगा आगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे ही गृहस्थ जीवन में लोग हैं, गुरु भी स्वीकार करते हैं, कहते कि गुरुदेव आप मेरे लिए क्या आदेश है, लेकिन गुरु को जब कहता कि सब छोड़ छाड़ के अभी प्रचार में लग जाओ, घर बार छोड़ने के लिए बोलता, तो फिर वो हिचकिचाते, फिर वो राजी नहीं होते हैं। इतना आसान नहीं है त्यागना सब, आसान है नहीं। लेकिन वस्तुतः वेदों के निर्देशन ये भी है कि ये प्रचार, ये कार्य किसके लिए है, प्रचार किसके लिए है? पठन पाठन जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 कर्म किसके लिए हैं? ब्राह्मण के लिए हैं। इसलिए वैदिक संस्कृत में कहते कि ब्राह्मण के लिए सन्यास। मायावाद में ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया तो इसको सन्यास नहीं देते हैं। प्रचार करना ब्राह्मण का काम है। इसलिए जो अपने को ब्राह्मण सोचता है, बड़ा खुश लगता है जब हमको जनेऊ मिलता है, गुरु जब दीक्षा देता है, गायत्री जपने का अधिकार देता है, तो जब जनेऊ देता तो बड़ा खुश होता है, सेकंड इनिशिएशन हो गया है। लेकिन समझता नहीं कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। अर्थात गुरु चाहता कि भविष्य में तुम सब त्याग कर प्रचार में निकालो, ब्राह्मण का काम ये है। जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, सम दम तप शौच ख्याति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का स्वभावजात कर्म है। ये नहीं कि आप 1-2 रुपए का धागा ला के खाली डाल दिया तो ब्राह्मण हो गया, नहीं। ब्राह्मण कर्म से होता है, इसलिए गुण कर्म विभाग से। इसी को समझाने के लिए समाज में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये विप्लव मचाई। नहीं तो पहले कोई किसका हिम्मत था, कोई ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया तो जनेऊ डाल के भागवत कक्षा देगा, डेटी का अर्चन करेगा, नहीं। ये सब किसकी कृपा से हुई? प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, जिन्होंने इतने बड़े विप्लव मचाया। क्योंकि गीता की जो वाणी है, गुण कर्म विभाग स, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स। ये मनमानी से ऐसा नहीं कोई भी बन जाए। लेकिन आपको जब गुरु जनेऊ दिया तो फिर आपको सोचा कि आपसे आशा करता है क्या बनने का? ब्राह्मण है। आपको ब्राह्मण बनने के हैं, ब्राह्मण के गुणों को हासिल करने के लिए चाहता है। तो ब्राह्मण है तो इसको वर्णाश्रम धर्म में कहते ब्राह्मण है तो उसको संन्यास लेना और प्रचार में जीवन को सेक्रीफाइस करना, ये ब्राह्मण का काम है। इसलिए खुश नहीं होना कि जनेऊ जब मिलता है तो फिर आपको जानना चाहिए गुरु हमसे क्या चाहता है भविष्य में। हम सोचते कि ब्राह्मण दीक्षा हो गया, बहुत अच्छा हो गया है, बड़ा खुश हो जाता है। तो संसार को त्याग कर जाना, ये दोनों के लिए, मैंने ब्राह्मण तो पूरा संन्यास तक रहेगा, ब्राह्मण संन्यास लेगा और प्रचार में सेक्रीफाइस करेगा, उसके लिए कंपलसरी है ब्राह्मण के लिए संन्यास लेना। जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए वानप्रस्थ तक, जैसे हैं पांडव लोग ने, युधिष्ठिर महाराज आदि, बस वानप्रस्थ सोने पर लेकर चले गए। यहाँ पर जैसे प्राचीन भविष्य पढ़ रहे हैं, इनके जीवन पढ़ेंगे बाद में, वो भी वानप्रस्थ लेके जाते हैं, जंगल में चले जाए। सन्यासी कंपलसरी नहीं है, किसके लिए? क्षेत्रीय के लिए। क्षेत्रीय के लिए ऑप्शनल है, वो ले सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। वो वानप्रस्थ जीवन में सबको त्याग कर वानप्रस्थ, लेकिन घर त्यागना उसके लिए भी जरूरी है। किसके लिए? क्षेत्रीय के लिए भी है। क्षेत्रियों को भी समय आने पर गृह त्याग कर बच्चों को अपने राज्यभार सब देकर चले जाना चाहिए। उसको भी भगवान के चिंतन में समय, अंतिम समय को भगवान के चिंतन करके ही शरीर को त्यागना है। लेकिन जो वैश्य होते हैं, वैश्यों के लिए वानप्रस्थ ऑप्शनल है, वो ले सकता नहीं ले सकता, उसके लिए ऑप्शनल है। लेकिन वो सारा गृहस्थ घर में रह के भी भक्ति
कर सकता है। वैदिक संस्कृति में वैश्य को नहीं कहा जाता कि कंपलसरी संसार त्याग कर जाना है, या शूद्रों के लिए तो कहा गया कभी भी नहीं जाना उनको। शूद्र सब समय कहां रहेगा? घर में रहेगा। शूद्र सब समय घर में रहेगा, इंद्रिय तृप्ति में लगेगा, ऐसा करके। लेकिन फिर भी भगवान कहते कि भक्ति इतनी महान है, स्त्री वैश्यो तथा शूद्र तेपि जानती परांगतिम मांग ही पार्थ व्यपासित्य तेपिसु पाप जनयो। पाप जोनि को प्राप्त करने वाला बहुत निम्न कोटि के लोग भी हैं, पुलिंद से जितनी भी और भी जो म्लेच्छ जवन से भी जो निकृष्ट है, ये भी भगवान को प्राप्त कर सकते। भगवान कहते कि स्त्री वैश्य तथा शूद्र है, ये सभी मुझे प्राप्त कर सकते यदि भक्ति योग को अपनाएंगे। ये भी क्योंकि कलियुग में ब्राह्मण तो है नहीं, कलियुग में जन्म से सब कौन है? शूद्र है। कलौ शूद्र संभव। किसको आचार्य कृपा करके ही उनको ब्राह्मण बनाने के लिए कोशिश उनको जन्म देते हैं, उपवित संस्कार करके देते हैं। तो उनके से फिर सच्चे ब्राह्मण कितना लोग बनता है? जो सच्चे ब्राह्मण होगा प्रचार में निकालेगा और सब कुछ त्याग के फिर, लेकिन ये सब संभव नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम कहते शूद्र के लिए नहीं कहा, शूद्र को त्यागना नहीं, वो हमेशा घर में रहना, हमेशा पत्नी बच्चों के साथ में रहकर घर में ही प्रैक्टिस करना अच्छा है। वो तो विग्रह अर्चन कर नहीं सकता शूद्र, लेकिन इसको क्या करना है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कड़ो नास्ते इव गतिर अन्यथा। कम से कम युग धर्म को पालन करना चाहिए, घर में रहकर भी हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। तो इसलिए यदि आप सोचते कि हम शूद्र है तो फिर ठीक है, घर में रहो, कोई बात नहीं, घर में रह की भक्ति किया जा सकता है। अब वैश्य को भी घर में रह की भक्ति कर सकता है, व्यापार करता है बस, शूद्र परिचर्यात्मक का क्रिया करता है, जैसे भगवान ने कहे धोबी है, नाई है और कई प्रकार के जो लोग हैं उनको घर में रह के भक्ति करना, उनको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। संन्यास लेने के लिए किसके लिए कहा जाता है? जो ब्राह्मण सोचता अपने को है, जिसको गुरु ने ब्राह्मण बनाया। भक्तिहार सरस्वती ठाकुर ने ब्राह्मण बनाया, यदि वो प्रभुपाद ने भी कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनको ब्राह्मण बनाया, इनको जैनो देकर ब्राह्मण बनाया। तभी कहे कि ब्राह्मण क्या कर्म करो, त्यागो घर, निकालो, कहां प्रचार में जाओ। तो प्रभुपाद ने बोले मुझे तो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कृष्ण बाध्य कर दिए मुझे, घर बार छोड़ के फिर जा रहे हैं। हाँ, जिनको पत्नी को भी सोचते थे कि ये मेरा है, लेकिन पत्नी भी जब देखा कि पति के पास में धन नहीं है, प्रभुपाद जी का बिजनेस सब ठप हो गया, तो क्या किया वो? प्रभुपाद जी का भागवत को लेके दे दी। कहा? चाय के दुकान में वहां देकर बस चाय पत्ती शक्कर लाइक बनाए। प्रभुपाद जी कहे कि यू लाइक मी और यू लाइक टी। स्नान करके आए, भागवत ढूंढ रहे पढ़ने के लिए, भागवत नहीं। आपको पता नहीं कि आप मैं तुम्हारी पत्नी हूं, डेली चाय पीता हूं, और आप में चाय के लिए तो व्यवस्था करना चाहिए ना। नहीं क्या तुम्हारा भागवत दे दिया दुकान में, दे के चाय, जब पैसा आता दे के, पैसा दे के इसको लेके आओ। प्रभुपाद बड़े सीरियस हो गए, यू लाइक मी और यू लाइक, तो उन्होंने क्या बोल दी? आई लाइक। उसी मुहूर्त में प्रभुपाद ने डिसाइड कर लिया अभी और गुरु का आदेश पालन करना पड़ेगा। अभी गुरु कहा रहा है, 3 बार स्वप्न में आ गए छोड़ने के लिए घर, अभी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण हस्तक्षेप कर रहे। प्रभुपाद सब जानते थे ये किस लिए हो रहा है, उनको पता है क्योंकि मैं गुरु आदेश का पालन नहीं कर रहा हूं, इसलिए कृष्ण हस्तक्षेप कर लिए। अभी मेरा सभी बिजनेस को सब छीन लिए मेरे से, लेकिन फिर भी प्रभुपाद बड़े खुश थे, फिर भी हंसते थे कृष्ण को स्मरण करके। जदहंग अनुगुण नामी हरिष्य तदनंग सन, ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। चटाई कंबल लेकर राधा दामोदर मंदिर में जो आ गए हैं, पहले बंशी गोपाल मंदिर में थे, फिर आके, लेकिन प्रभुपाद ने कभी भी दुखी नहीं हुए, पूरा जीवन में सदा प्रसन्न चित्त में रहते थे, क्योंकि जानते थे कि इसका पीछे किसका हाथ है? कृष्ण का। भाई कृष्ण का कुछ विशेष इच्छा है, इसीलिए मेरे गुरु तो मुझे कहे तो प्रचार में निकालो, पाश्चात्य जगत में प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में तो इसलिए प्रभुपाद बड़े प्रसन्न रहते थे। प्रभुपाद कहते कि ऐसा ही यदि हमें किसी गृहस्थ को, फिर प्रभुपाद जी बात में आचार्य बने, उनकी परंपरा, उनके शिष्य लोग भी आचार्य बने अभी इस्कन के। प्रभुपाद कहते कोई शिष्य ऐसा ही कहता अपने, नहीं कोई शिष्य को बोलता है गुरु, जो गृहस्थ जीवन में, अभी तो गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रचार में निकाल। शिष्य यदि कहे इसको पालन करना इतना आसान नहीं है, शिष्य हिचकिचाता है, नहीं है।
लेकिन यदि कोई ब्राह्मण होगा तो अवश्य उसको पालन करेगा। हाँ? ब्राह्मण का काम है प्रचार में निकलना, उसका काम ही है। हाँ? सर्वत्र भ्रमण करके गीता भागवत के संदेश को प्रचार। यदि आपने को कोई योग्य ब्राह्मण समझता है तो उसको फिर निकालना पड़ेगा किसमें? प्रचार में। सब त्याग कर, प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि संन्यास लेकर उसको प्रचार में निकलना है। 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 वानप्रस्थ, सॉरी 25 से 50 गृहस्थ, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ। 50 साल में वानप्रस्थ लेना है और फिर 75 से अंतिम जीवन संन्यास, सब कुछ त्याग कर। ये जो वैदिक नियम है इसको पालन करना चाहिए। यदि कोई अपने को सोचता है कि मैं कौन हूं, मैं क्षत्रिय हूं या मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को कहा गया अंतिम समय ईश्वर चिंतन में घर बार छोड़ के जंगल में ही चले जाना चाहिए। नहीं तो हितार्थ पापम गृहम अंधकूपम, कौन कहा? प्रहलाद महाराज। अंधकूप कुआं के अंदर क्यों गिर के रहना है? कहते कि ये अंधकुआ एक गृहस्थ जीवन अंधकुआं की तरफ है, इसके अंदर गिर गया तो फिर उसे निकालना मुश्किल है। आगे इसलिए जो उदाहरण बताएंगे नारद मुनि, हिरण के बात बताएंगे, उसके काल से क्लास में चर्चा होगी कि इस गृहस्थ जीवन कैसा है। हिरण जैसा किसी बगीचा में घुसकर घास, बहुत सुंदर घास खा रहा है और साथ में भंवर का नहीं, मधुमक्खी जो फूल खा रहे हैं, फूल में बैठे मधु सूस रहे, बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं, भ्रमर की आवाज को सुनकर बड़े खुश रहता है। पता नहीं कि आगे कुछ दूर में भेड़िया बैठा है उसको खाने के लिए और पीछे से शिकारी भी बाण तीर को निशान बनाया उसी हिरण को मारने के लिए। ये सब पता नहीं। ऐसा ही हम तो गृहस्थ जीवन में पस रहे हैं और बच्चों की बोलबाल, छोटे छोटे बच्चों के गीत गा, पत्नी के ऐसा सुन के हम मोहित हो जाते हैं संसार में, लेकिन पता नहीं कि आगे मृत्यु बैठा है। एक दिन शरीर को त्यागना पड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। मृत्यु प्रतीक्षा करता है। उस कहानी आगे श्लोक में समझेंगे नारद मुनि। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि अवश्य गुरु का आदेश को पालन करना चाहिए। वेदों की सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए, जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्म में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। इसलिए नारद मुनि ने और एक दृष्टांत आगे देकर सुनेंगे, अगले श्लोक में बताएंगे। समय हो चुका है, समय पर क्लास को भी समाप्त करना चाहिए। कोई किसके प्रश्न है? हाँ, जैसे महाराज आपने बताया कि प्रभुपाद को गुरु ने स्वयं आके निर्देश दिया था 3 बार। अब हमारे सपनों में क्या हमारी आसक्ति बहुत है भौतिक चीजों से, और हम इतने शुद्ध भी नहीं है कि हमें गुरु का कुछ निर्देश प्राप्त हो। तो आप हमारी तो शुद्ध नहीं, लेकिन गुरु का आदेश को पालन करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, उसी से आप शुद्ध बनोगे। गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य आर न करिह मने आशा, श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति। गाने के लिए नहीं, खाली तोता की तरफ दोहराने के लिए नहीं। ये तो दोहराते रहोगे जिंदगी तो कुछ फायदा, लेकिन इसको जीवन में उतारना है। यही तो है प्रसिद्ध, यही तो बस आप सफल हो जाएगा जीवन, जब ये गुरु का आदेश को जीवन में उतार लिया बस। हम उतार नहीं पा रहे तो अभी तो ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे बस चल रहा है। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कहते कि मेरे जीवन की सफलता के और कोई भी रहस्य नहीं, एक ही रहस्य, मैंने मेरे गुरु के आदेश को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण 100% प्रयास किया। 40 रुपया जॉब में लेकर कार्गो शिप में अमेरिका पहुंच गए हैं। तो फिर यदि आपकी तीव्र इच्छा है, गुरु अवश्य आपको कृष्ण मदद करते हैं, भगवान मदद करते हैं। आपको जानना चाहिए कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान नगति कुतो भी। इसको जानते हुए
हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये तो आपके हाथ में ही है। आप कितनी कठोरता से आदेश पालन करने के लिए तैयार हो हैं। नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेगा, गाड़ी चलते रहेगा, पैर घूमते रहेगा, बस है इसमें क्या हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि हमको सलाह देते हैं स्वयं आचरण करके भी सिखाए जीवन में, गुरु आदेश को पालन करके। आचरण नहीं करने से आचार्य नहीं बनते। जो आचार्य है तो स्वयं आचरण करके ही सिखाता है। आपन आचरी प्रभु जीवे रे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान होते हुए जब आचार्य की भूमिका में आए तो उन्होंने सिखाया आचरण करके, है स्वयं आचरण करके सिखाए हैं। ठीक है, प्रचार ही सार। और बोलते मैराथन का महीना चल रहा मैराथन है, इसलिए प्रभुपाद ने भी फेमस स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। वहां लिखा ना, मैं जो जब करता हूं वहां बैठे वो पर लिखा हुआ, तुम्हारे 3 मिनट का पिचिंग क्या करेगा, किसको बदलने वाला, कोई बदलने वाले नहीं तुम्हारे पिचिंग में। यदि एक किताब लेगा, किताब को पढ़ के भक्त बनेगा। प्रभुपाद के समय में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होता था, इधर 20-25 हजार लोग आ गए। प्रभुपाद जी किसी कारण और असुस्थ के कारण नहीं जा पाते, शिष्य लोग जाकर प्रोग्राम करते हैं, बहुत नाचते गाते, बहुत प्रोग्राम अच्छा हो जाता। सब आए कहते प्रभुपाद बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। प्रभुपाद ने बोले कि मेरा किताब कितने वितरण हुआ, तो बोलते प्रभुपाद किताब लेने भूल गए थे। तो प्रभुपाद तुम्हारे प्रोग्राम पूरे यूजलेस है। तुम्हारे प्रवचन को सुनकर कोई भक्त बनने वाला नहीं, जो बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधा हुआ व्यक्ति को नहीं खुल सकता है, हैं? तुम्हारे पूरा प्रीचिंग यूजलेस है। तुम्हारे 2-3 मिनट का लेक्चर सुन के कौन भक्त बनने वाला, कोई नहीं बनेगा। अभी तक कितनी प्रचारक निकाल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो कि अमेरिका में जाकर, पाश्चात्य जगत में जाकर ये हैं क्रिश्चियन को, मुस्लिम को प्रचार करके सनातन धर्म में लाए। अब ये बड़ा रहस्य है। ये प्रभुपाद जी के बाद भी हम ये प्रयास दर जा रहे हैं इसका प्रचार करने, वही अमेरिका में जाते, लेकिन किसी को कन्विंस करके भक्त बनाना, जो कि अमेरिकन है, प्रकृति में अमेरिका से की फैमिली में जन्म लिया, इतने आसान नहीं है। अहंकार है, हमें अमेरिकन है, हम ब्रिटिश हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के सामने ऐसा कुछ नहीं था। प्रभुपाद जी को देखकर वो आसक्त होकर कैसे इनके पीछे चलते थे। अभी तो आसान नहीं है। से प्रभुपाद जी के पास में ऐसे ही पवित्रता था, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि सारे पवित्रता गुरु आदेश पालन करने की दृढ़ निष्ठा से ही मुझे प्राप्त हुआ था। जब हम दृढ़ निष्ठ हो जाते हैं गुरु आदेश पालन करने, पहले कृष्ण प्रसन्न होकर आप मदद करते हैं। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? कोई माता है प्रश्न? ये पुरंजना उपाख्यान से पहले से नारद मुनि ने सिखा है ना, जीवात्मा कोई पुरुष होता ना कोई स्त्री होता है? अभी पुरुष का शरीर में है, अंत समय में गृह में आसक्त होकर स्त्री चिंतन करके पुरंजन अपने पत्नी को स्मरण करके शरीर त्यागा, अगला शरीर क्या हो गया? स्त्री का बन गया। स्त्री भी पुरुष का चिंतन करके गृहस्थ जीवन है, अपने पति को चिंतन शरीर त्यागा, तो अगला जीवन जन्म क्या है उसको? पुरुष का मिल गया। इसलिए कहते कि भक्ति का अर्थ सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, ये सबसे पहला उपाधि है। मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वानप्रस्थी सन्यासी, ये सब उपाधि लगा हुआ है। लेकिन फिर भी गुरु आदेश में हमको अवश्य जो गुरु चाहते उसको जीवन में उतारना चाहिए। उपाधि से कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये मूवमेंट जो शुरुआत हुई है, इसका मूवमेंट आंदोलन, इसमें सन्यासी लोग जितने प्रचार नहीं किया था उससे ज्यादा प्रचार कौन किया था? गृहस्थ लोग हैं। प्रभुपाद जैसे 3 गृहस्थ फैमिली को प्रभुपाद ने लंदन में भेजा था, श्याम सुंदर, मालती, जमुना, गुरुदास और जानकी मुकुंद। ये तीनों फैमिली जाकर ही आप देख रहे हैं, अभी भक्ति वेदांत मेनार देख रहे हैं, इतनी बड़े जॉर्ज हैरिसन को प्रीचिंग कर रही है, इतनी बड़ा लैंड 17 एकड़ जमीन उन्होंने दान किया, इतने सब मूवमेंट ये लोग करेंगे। ऐसे कोई सन्यासी भी नहीं किया था।
इसलिए प्रचार यदियो सन्यासियों का कर्तव्य है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि आप यदि गृहस्थ जीवन में रहकर भी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाओगे, लक्ष्य है, तो आप भी सन्यासी हो। अब गृहस्थ जीवन में केवल कपड़ा बदलने से कोई सन्यासी नहीं बनता है। तो इसलिए प्रचार ही सार, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना है। सन्यासी की भावधारा में रहना, संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहना। अनासक्त ही विषयान यथा ह उपपुंजित निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते है। कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने, विश्व में कैसे प्रचार होगा, भक्ति विनोद ठाकुर के तरफ वो स्वप्न देखता है और उसके लिए प्रयास करता, तो वो यही सन्यासियों से बेटर है। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन को देखो, है सप्तम गोस्वामी कहते हैं उनको। लेकिन हमें सदा त्याग की मनोभाव अंतकरण में रहना चाहिए, अंदर से त्याग की भावना, भोग की भावना नहीं। जब तक भोग की भावना रहेगा, कोई सोचता है संन्यास लेने से अच्छा और महाप्रसाद मिलेगा, है अच्छा प्रसाद खाने मिलेगा, अच्छा केयर में है। तो ये सब भावना लेकर भोग की भावना कोई संन्यास ले तो फिर वो बेकार है। लेकिन यदि गृहस्थ जीवन में रहकर भी सिंपल है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इस भावधारा में रहेगा, प्रचार कार्य में लगा रहेगा, तो प्रभुपाद जी उसको भी पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी चाहते थे कि यदि गुरु आदेश देता है तो आप इसको पालन करना चाहिए। तो आप संन्यास लेते थे। गुरुदास और जमुना माता जी आपने छोड़ दी, किसको? गुरुदास को। आपने अलग से अपने ड्यूटी रखकर प्रचार करते, प्रभुपाद जी ने इसको अनुमति किया है, बोले ठीक है। लेकिन आज भोग के जीवन में ज्यादा है। प्रभुपाद जी को देखकर लोग अपने आप त्यागते थे इन दिनों में, तो त्याग कर प्रचार में लगते थे गुरु को प्रसन्न करने। तो ऐसे ही भावधारा हम सबकी होना चाहिए। संन्यास का अर्थात कायो, मनो और वाक्य, ये तीनों दंड धारण करता सन्यासी को स्मरण रखने के लिए, मेरे शरीर को, मेरे वाणी को तथा मेरे काय मन को संपूर्ण रूप में किसकी सेवा में समर्पित किया? कृष्ण की सेवा में। गृहस्थ जीवन में भक्ति विनोद ठाकुर वही कहते थे, मानस देह गेह जो खींचू मोरो अर्पीलू तोआ पदे नंद किशोर। ऐसे हम सबको यदि भगवान के चरण में अर्पण करके ही उनकी सेवा में उत्सर्गित हो जाते हैं, वही ही सन्यास के जीवन। सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं मेरा की भावना को त्याग कर क्या कहना चाहिए? सब तेरा है प्रभु, है मैं ही तुम्हारा है, जब कुछ है सब कुछ तुम्हारे हैं, आप जैसे चाहते मुझे ऐसा ही उपयोग करो। है तो ऐसे भावना को अपनाना है, ये प्रभुपाद जी हमसे चाहते थे। और कोई प्रश्न है? कमेंट? हाँ, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा है, गुरु के आदेश को पालन करना है। रति का अर्थ नहीं खाली चरण को अभिषेक करते रहो और नहीं श्री गुरु चरण रति अर्थात गुरु के मार्गानुसरण करो। वो जैसे अपने गुरु को मार्गानुसरण किया है, आप भी ऐसे इनको फॉलो करो। देखो वो कैसे अपने गुरु को डेडिकेटेड है। प्रभुपाद जी को रति अपने चरण कमल के प्रति रति मैंने उनकी आदेश, वो देखो वो कैसे मार्गानुसरण किए हैं अपने गुरु का। आप भी ऐसे ही मार्गानुसरण करो, उनके अनुगमन करो। अनुकरण तो नहीं कर सकते, अनुसरण करो, है उनके आदेश को पालन करो। यही से उत्तम गति, ये पालन कर पाओ तभी तुम्हारे और आगे बढ़ोगे भक्ति में। यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, इनकी कृपा से तुम्हारी सभी प्रकार की आशा कृष्ण पूर्ण करते हैं। इसीलिए कहते कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात न गति को तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही उक्त तथा भाव्यते वसत भी है। सारे शास्त्र में कहा गया साक्षात हरि के समान सम्मान देना चाहिए। किसको? गुरु को, क्योंकि ये भगवान की अत्यंत प्रिय भक्त है, प्रतिनिधि है। आचार्य मांग बीजानी हाथ, मर्त्य बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए गुरु कहते हैं। तो इसलिए यही सेक्रेट सब जानते हैं, हम डेली गाते हैं। प्रभुपाद ने इसी को समझने के लिए इसकन में ये प्रिंसिपल रखा है
कि गौड़ीय मठ में संसार दवाल नहीं गाते हैं, राधा कृष्ण की आरती होता है, हम गुरु वंदना गाते, गुरु का गुरुवाष्टक गाते, ये कोई दूसरे संस्था में नहीं है। गौड़ीय मठ में भी मंगला आरती होता तो भगवान की, वो भगवान की स्तुति गाते हैं, विवाह वरिष से आलोक प्रवेश। लेकिन हमारे मंदिर में मंगला आरती होते हुए हम क्या गाते हैं? गुरुवाष्टकम। क्यों? प्रभुपाद जानते यही रहस्य है, भक्ति में बढ़ने की यही रहस्य है। कृष्ण आपको डायरेक्ट स्वीकार करने वाले नहीं है जब तक यानी प्रतिनिधि की शरण में आप नहीं आते हो, हैं? तो इसलिए इसी को सदा स्मरण रखने के लिए पहले मंगलारती में गुरुवाष्टकम स्मरण रखो, यही है, ये गुरु की कृपा से ही तुम्हारी कल्याण होगा, हैं? और कोई कल्याण के मार्ग, फिर थोड़ा सा जप करो, जप करने के बाद फिर स्मरण करो, गुरु वंदना है, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, फिर गुरु वंदना है, फिर भागवत श्रवण करो, फिर भागवत में भी वही बात कहता है। तो इसलिए ये सेक्रेट है। जो भी कुछ कोई आगे बढ़ता है भक्ति में, बात जो कुछ भी करने में समर्थ होता, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। सदगुरु प्रसन्न नहीं होने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं किसी भी। हम यदि जानेंगे हमारे प्रति कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं, कैसे जानेंगे? गुरु के माध्यम से। गुरु यदि प्रसन्न है तभी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते कि गुरु रुष्ट कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखिते पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखिते ना पारे। किसी कारण से यदि आप कृष्ण के चरण में अपराध किया है, लेकिन फिर भी यदि आप इस शुद्ध भक्ति के चरण में शरणागत हो जाओगे, शुद्ध भक्त आपको रख सकता है, आपके चरण में शरण देकर आपके लिए कृष्ण को प्रार्थना करके आपको रख सकता है। लेकिन किसी कारण से यदि आप वैष्णव अपराधी बन गए, गुरु आदेश को उल्लंघन किया, गुरु को क्रोधित किया, कृष्ण नहीं रखते, हैं? कृष्ण वैष्णव अपराधी को नहीं रखते, वापस भेज दे, जाओ जहां आया था वहीं जाओ, हैं? जैसे भेज दिए किसको? अम्बरीश को, जहां नहीं सरी दुर्वासा को भेज दे, जाओ अम्बरीश के चरण, दूसरे को नहीं। तो इसलिए हमें बड़े सतर्कता के साथ यदि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हो, तभी प्रभुपाद ने वही तात्पर्य में लिखे हैं। गृहस्थ जीवन में लोग आते हैं, लेकिन तो उनको बोलते कि हम गुरुदेव, गुरु स्वीकार कर लेते हैं और कहते कि गुरुदेव आपके आदेश किया, हमारे के लिए आदेश है। लेकिन गुरु जब कहता है कि सब त्याग कर भगवान के प्रचार में लग जाओ, तभी होगा, तभी नहीं है, नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, हैं? तो थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं। जो इसको गुरु, इस आदेश, शास्त्र का आदेश और गुरु का आदेश भिन्न नहीं होता है, एक ही है। गुरु जो बोलता है कहां से बोलता है? शास्त्र से बोलता है। साधु भी जो बोलता है शास्त्र से बोलता है, शास्त्र चक्षु से, मनमानी से नहीं बोलते कुछ, है? मनमानी से बोलेगा तो फिर वो गुरु नहीं रहेगा। जो कहेगा कि शुक्राचार्य जी की तरफ, ये भगवान को नहीं देना है, भगवान की सेवा नहीं करना है, कुछ अपने के लिए रखो, मेरे लिए भी कुछ रखो, है? नहीं, तब त्याग दिए कौन? बड़ी महाराज, तो भी महाजन बने, है? लेकिन ऐसे गुरु कोई नहीं होता है। जो शुक्राचार्य जी गुरु, जो वो भौतिकवादी गुरु है, लेकिन नारद जी की परंपरा में कोई ऐसे गुरु नहीं बनता है। सभी कहते कि शिष्य को कि भगवान को प्रसन्न करो, डेडिकेट योर लाइफ फॉर कृष्ण सर्विस, भगवान की सेवा में समर्पित हो जाओ, है? तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि हमें समर्पित होना चाहिए, जीवन को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। कितना दिन ये शरीर रहेगा? मनुष्य जन्म हमको मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। किसको मैं बोलूंगा? ये सबसे बड़ा दुख है, मनुष्य जन्म प्राप्त करने कृष्ण का भजन नहीं किया। इससे बड़ा दुख और कोई दुख नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। यदि मनुष्य जीवन में आकर भी भगवान की भक्ति नहीं किया, भक्ति का प्रचार नहीं किया, तो और क्या दुख हो सकता है? लेकिन सभी लोग प्रचार नहीं करते। जैसे मैं कहा कि प्रचार करने के लिए आपको कम से कम ब्राह्मणिकाल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ब्राह्मण का काम है प्रचार करना, है प्रचार ही सार ब्राह्मण जो, तो लेकिन हम सभी को ब्राह्मण बनना प्रभुपाद जी भी चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये जेनरेशन आपको सेकंड इनिशिएशन हो रहा, फिर जन्म ना जाए ते शूद्र संस्कारे दीजे उच्चते वेद पठेत भवत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जब आप समझ गए मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसको प्रैक्टिकल निभाने के लिए प्रचार में निकलना चाहिए, है?
जब तक कोई सादा थियोरिटिकल का ज्ञान को जानता है, सबको थ्योरी जानता है, लेकिन प्रचार में नहीं निकलेगा, इसको कभी भी दृढ़ निष्ठा विश्वास नहीं होगा कृष्ण में। जब ये प्रचार में निकलता है, देखता है फिर भगवान कैसे हमको रक्षा करते हैं, भगवान कैसे रखते हैं। अवश्य राखी भी कृष्ण विश्वास है पाड़ा ना, ये कैसे होगा हमारे मन में। बड़ी बड़ी मंदिर में अच्छा खाना मिलता है, बड़ी बड़ी बस ये नहीं मिलेगा। जब प्रचार में निकालोगे, प्रचार में निकालोगे, संकट में आओगे, फेस करोगे प्रॉब्लम, तभी देखोगे कृष्ण कैसे मेरी रक्षा करते हैं। अभी मैराथन में जाते हैं, जब बुक डिस्ट्रिक्ट बाहर निकलते हैं, कोई गाली देगा, कोई आदर करेगा, कोई कई प्रकार के लोग मिलेंगे। ऐसे होते ही व्यक्ति को अनुभव होता है। और यदि आप इसे प्रैक्टिकल नहीं निकालो, कैसे आपको पता लगेगा। ऐसे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ हमको रिस्क भी लेना पड़ता है कृष्ण के लिए। ओके, रेवतीपति प्रभु बोलिए। गौर निताय, गौर निताय के बहुत प्रेमी हैं। गौर निताय क्या चाहते हैं? क्या चाहते गौर निताय? महाप्रभु ने सबसे पहले आदेश दिया किसको? नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु को नामाचार्य कौन? हरिदास ठाकुर खाली 3 लाख नाम नहीं लेते थे, प्रचार भी करते। इनको ही आदेश दिया महाप्रभु पहले। क्या कहा? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये आदेश चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले इनको ही दिया, नित्यानंद प्रभु को और हरिदास को। वहीं से परंपरा से पहले आदेश प्रभुपाद जी तक आ गए हैं। तो इसलिए ये यदि प्रसन्न करना चाहते, गौरांग प्रसन्न केवल विग्रह सेवा से नहीं होते। गौरांग प्रसन्न कैसे होते हैं? यही तो करते सो राधा कुंड बाबा जी और सो माला ले, लेकिन प्रभुपाद ने इसलिए भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने इनको जाके डांटा था। इसलिए यहाँ बोले कि माला लेके बैठना है, कुटिया बना के, दुष्टमान तुम्हें किसेरा वैष्णव प्रतिष्ठा रे भरे निर्जन रे घर तब हरिराम केवल बैठो धोखाबाज है। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो, जानते नहीं कैसे प्रसन्न करना। महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मरो नाम। इसको कौन करेगा? जो इसको करेगा वही महाप्रभु की प्रिय है। इस कार्य को प्रभुपाद जी ने सारा दुनिया में किया, तभी महाप्रभु के प्रिय है, तभी कृष्ण कृपा स्मृति है। कीर्ति मध्य कौन बड़ा कीर्ति? जितने प्रकार की जशस्वी व्यक्ति व कीर्तिमान व्यक्ति ये संसार में है, सबसे बड़ा कीर्तिमान व्यक्ति कौन है? कृष्ण भक्त बोली जहार होए ख्याति। रामानंद राय कहते कि हे महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, कहते कि जिसकी ख्याति है संसार में किस रूप में हुआ है? कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में। उससे कीर्तिमान पुरुष है संसार में कोई नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी की ख्याति व्याप्त हुआ पूरा दुनिया में। किस रूप में? ही डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा स्मृति। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचार अवश्य करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार ही सार। प्रीचिंग इज द एसेंस, लेकिन इसके साथ साथ प्योरिटी को बजाय रखना। शुद्धता नहीं है तो फिर प्रचार नहीं कर सकता है। फिर पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए पड़े रहने से नहीं होगा। इसलिए प्रचार में निकालना। प्रचारक जो कर प्रचार में निकलेगा वो शुद्ध अपने आप बन रहेगा। भगवान शुद्ध बना देते हैं, प्रचार में निकालता तो वो शुद्ध बन के रहेगा। जो पानी सब समय बहते रहता है उसको पवित्र माना जाता है। गंगा जमुना नदी का पानी पवित्र, कि बहता हुआ पानी है, बहता रहता है। और जो एक जगह रह गया फिर गंदी, फिर कीचड़, ये सब है। तो इसलिए साधु को सदा कहते हैं, नारद मुनि जैसे, प्रभुपाद जी जैसे भ्रमण करना, प्रचार करना, बस सदा। नारद मुनि एक जगह नहीं रहते हैं, उनको भगवत धाम रहने की भी पूरा सुযোগ है, लेकिन वो नहीं रहते हैं, कहीं भी जाते हुए हैं। गोलोक से लेकर वैकुंठ लेकर कहीं भी, इनको कहीं भी लाइसेंस नहीं लगता है, हर जगह। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज उनके शिष्य बने। अब प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव कहे कि चलो प्रहलाद, बहुत दुख सहा, मेरे साथ चलो, अभी तुमको साक्षात लेके जाऊंगा। दूसरों को लेने के लिए तो मेरे मैसेंजर आते हैं, विष्णुदूत आके लेके जाते हैं, लेकिन तुझे लेने के लिए मैं स्वयं आया हूं, चलो मेरे साथ।
प्रहलाद कहे हैं नहीं आप जो मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझे गोद में लेके बैठे, लेकिन ये किसके लिए, ये कैसा समर्थन में ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मुझे कौन कृपा किया? नारद जी, मेरे गुरु महाराज नारद मुनि मुझे कृपा करने के कारण आप आज मेरी समक्ष में हैं। आप डायरेक्ट कहां से मेरे सामने आते थे? इसलिए मैं आपको सुनूं कि मेरे गुरु को सुनूं, मेरे गुरु का मार्गानुसरण करूंगा। मेरे गुरु तो अभी तक आपका धाम में बैठा नहीं, क्या कर रहे? प्रचार कर रहे हैं। तो मैं भी मेरे गुरु का मार्गानुसरण करूंगा। इसलिए 12 महाजन जो है सभी प्रचार में लगे हुए हैं। कोई आपने भगवत धाम में जाके बैठा नहीं है भगवान के पास, नहीं, सब प्रचार में लगे हुए हैं। स्वयंभू ब्रह्म शंकर जी, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, व्यासकी, वयं स्वयं जमराज भगवान के द्वारा दी गई सेवा में लगे हुए हैं। बस उनके प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। कोई भी जाएगी बैठा नहीं। कहाँ? यदि इनके पास सारे योग्यता है, कहाँ बैठने की? आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान के साथ रहने की। लेकिन इन्होंने इससे अच्छा पसंद किया कि भगवान की सेवा में लगे रहना। वैष्णव का यही इच्छा होती है, सेवा ही सब कुछ। सेवा नहीं मिलता तो वो कुछ भी नहीं स्वीकार करता, वैकुंठ भी स्वीकार नहीं करता। नारायण परा सर्वे न विभ्यसति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शन। स्वर्ग, नरक और मुक्ति ये सबको समान देखता है भक्त, यदि उसको सेवा अधिकार मिल जाए कहीं भी तैयार हैं। जमराज को उससे ये सेवा दिए भगवान, फिर भी भगवान की सेवा सोचकर वो कर रहे हैं, इसलिए महाजन है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल का श्रीमद् भागवतम क्लास भी परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज देने वाले। आज अभी सभी भक्तों के लिए प्रसादम हॉल में व्यवस्था किया गया है, इसका लाभ लीजिएगा। हरे कृष्ण।